कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने मंगल की रात अचानक पुराने शहर का दौरा किया। जराये के मुताबिक कमिश्नर पुलिस सादा लिबास में मलबूस थे और उन्होंने पुराने शहर साउथ जोन के बाज़ इलाकों का दौरा किया, जबकि इस दौरे की इत्तला पुलिस मुलाजिमीन को तक नहीं थी। बाज़ इलाकों में होटल्स खुली थी और वहां लोग जमा थे। जैसे ही मुलाजिमीन को कमिश्नर पुलिस की दौरे की इत्तला मिली तो उन्होंने हरकत में आते हुए होटल्स वगैरह को जबरदस्ती बंद करवा दिया और सड़कों पर सैरन बजाती गाड़ियां दौड़ने लगी और सड़क पर ठहरे हुए अफराद को भी आगे बढ़ा दिया। जबकि पुलिस ने ये चौकसी कमिश्नर पुलिस के सादा लिबास में अचानक दौरे के पेश नज़र इख्तियार की। ताहम पुलिस की अचानक चौकसी ने शहरियों को खौफजदा कर दिया और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। शहर हैदराबाद में आइंदा दिनों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफा होगा। साल के अख्ताम तक शहर के दर्जे हरारत में नुमाया कमी होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिसंबर के अख्ताम में दर्जे हरारत में 8 डिग्री तक की गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान महकमे मौसमियात के आदादो शुमार के मुताबिक शहर हैदराबाद में 2010 के बाद अब यानी 2013 दिसंबर में शदीद सर्दी रिकॉर्ड की जाएगी। बताया जा रहा है कि माह दिसंबर के अख्ताम से कबल यानी आखिरी हफ्ते में शहर में दर्जे हरारत 9 डिग्री तक पहुँच सकता है, जबकि साबिक में माह दिसंबर के दौरान साल 2010 में दर्जे हरारत 8.9 डिग्री तक पहुंचा था। गुज़िश्ता चंद यौम से दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में रात के औकात में दर्जे हरारत 12 से 14 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। जिले नलगुंडा में एक बीटेक तालिबा को जिंदा जलाकर जान से मार डालने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक बीटेक फाइनल ईयर की तालिबा और उसके ही गांव के एक लड़के साइलू के दरमियान आशिकी चल रही थी। चुनांचे मुतासरा लड़की ने साइलू को उसके साथ शादी करने पर इसरार किया, जिस पर मुश्तअल साइलू ने तालिबा को रास्ते से हटाने का खाका तैयार किया। चुनांचे आज जब हस्बे मामूल तालिबा अपने कॉलेज को रवाना हो रही थी कि उस पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी, जिसके नतीजे में तालिबा बुरी तरह से झुलस गई, जिसे फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम मुतल्लका पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके मसरूफ तहकीकात है। कांग्रेस पार्टी ने लोकपाल बिल की राज्यसभा की मंजूरी का क्रेडिट अपने लीडर राहुल गांधी के तने तनहा अज़्म को देने की कोशिश की है और ये इदआ किया कि पार्टी ने इस मसले पर हत्तल मकदूर सही की है, जिस पर अन्ना हजारे की सताइश भी हासिल हुई है। अलावा अजीम पार्टी ने यह इशारा भी दिया है कि वो RTI एक्ट में सियासी जमातों को इसके दायरे कार से बाहर करने के लिए इसके मौजूदा मौक़िफ़ में तब्दीलियों के लिए खुला जहन भी रखती है जब RTI तरमीमी बिल पार्लियामेंट के रूबरू पेश होगा। कांग्रेस के तर्जुमान PC चाकू ने कहा कि लोकपाल बिल की मंजूरी के ताल्लुक से गैर यकीनी कैफियत पाई जाती थी कि आया हुकूमत इसे आगे बढ़ाएगी या नहीं, क्योंकि बाज़ जमातें इसकी मुखालिफ हैं। ताहम यह राहुल गांधी के अज़्म व हौसले की वजह से मुमकिन हुआ है कि हम तमाम जमातों को मुतमईन करने में कामयाब हुए हैं और अब जल्द ही लोकपाल बिल को पार्लिमानी मंजूरी मिल जाएगी। लोकपाल मसले पर कांग्रेस के खिलाफ अपने मौक़िफ़ में नरमी करते हुए अन्ना हजारे ने इंसदाद रिश्वत सतानी बिल के उनके वादे की सताइश करते हुए राहुल गांधी को एक मकतूब लिखा और कांग्रेस लीडर ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो गांधी वादी कायद के मशकूर हैं और इस मसले पर उनके रोल का एहतराम करते हैं। इसी तरह पार्लियामेंट में लोकपाल बिल आने से ठीक पहले समाजी कारकुन अन्ना हजारे और कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के दरमियान नजरियाती मफाहिमत नजर आ रही है। चुनांचे अन्ना हजारे ने अपने मकतूब में कहा कि पार्लियामेंट में लोकपाल और लोक आयुक्त बिल पेश करने के अहद का वो खैर मकदम करते हैं, लिहाजा उन्होंने ये तजवीज़ भी पेश की अगर इसके अलावा और ज्यादा मुअस्सर कोई तजवीज़ हो तो पार्लियामेंट उसे उसमें शामिल करके अवाम के मफाद में कानून को मजीद मुअस्सर बनाने की कोशिश करेगी। दरियासना राहुल गांधी ने जवाब में लिखा है कि मुल्क के हम तमाम लोग जहां तक मुमकिन हो मजबूत और अच्छा लोकपाल लाने के लिए अहद के पाबंद हैं। दरियासना राहुल गांधी ने अन्ना हजारे के रोल की तारीफ करते हुए कहा कि वो अन्ना की हिमायत के बहुत ममनून व मशकूर हैं। वाज़ेह है कि लोकपाल के लिए भूख हड़ताल पर बैठे अन्ना हजारे पहले ही कह चुके हैं कि पार्लियामेंट में ये कानून पास होने पर वो अपनी भूख हड़ताल खत्म करेंगे। लोकपाल में से जन अलग है, लोकपाल अलग है। जन अभी भी उसी जन लोकपाल के साथ है जो था, क्योंकि जन वहां इकट्ठा हुआ था इस काम के लिए कि आंध्र प्रदेश के लोग भी आए थे, बिहार के लोग भी आए थे, बंगाल के लोग भी आए थे, राजस्थान के लोग भी आए थे। अब कह दिया गया है
राज्यों अपना अपना लोकपाल खुद बना लो, लोकायुक्त, और हमें तो बस एक केंद्र का। हमने समाजवादी पार्टी से निवेदन किया है कि वह इस बिल को सर्वसहमति से पास होने दें। उसके बाद हम लोकसभा में ये बिल लाएंगे। अभी राहुल गांधी जी ने मीटिंग करी है और उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा है कि हर हालत में लोकपाल बिल को आज पास करने का हमें आदेश दिया है। क्या समाजवादी पार्टी ने सहमति जताई है या क्या उनको मनाने में कामयाब रहे? हमने समाजवादी पार्टी से चर्चा करी है, आज सुबह चर्चा करी है, कल रात को चर्चा करी है और मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी भी इस पर पुनर्विचार करेगी। सवाल ये था कि कांग्रेस और अन्ना की मिलीभगत है ये, जिस तरह से अन्ना हजारे ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर धन्यवाद किया है, राहुल ने अन्ना हजारे को पत्र लिखा है, तो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अन्ना और राहुल कांग्रेस की मिलीभगत है। ये कोई कुछ भी कहे, अंत में ये मांग थी लोकपाल बिल की और लोकपाल बिल अब राज्यसभा में आज पर we have just had a meeting with Mr. Rahul Gandhi, and Mr. Rahul Gandhi is very clear in his mind and has said that under all circumstances the Lokpal bill must be passed in Rajya Sabha today and in Lok Sabha as soon as possible, perhaps tomorrow. We have tried to persuade the Samajwadi Party, and I'm hopeful that they will reconsider their position and we will be able to pass the bill by consensus. तो सेशन में एक दो दिन ही रह लोकपाल जो प्रॉपर्टी है या लोकपाल का जो मुद्दा है वो पूरे देश का मुद्दा है और आज सुबह तो ये बड़ी प्रसन्नता का विषय मुझे दिखाई दिया कि ये जो लोकपाल है, कल तो इससे देश की सबसे ईमानदार नेताओं में सम्मिलित आदरणीय मायावती जी बहुत प्रसन्न थी और आज जेल से निकलने के बाद लालू यादव जी ने भी इसको स्वीकार किया और इसको बधाई दी है। तो अगर राहुल गांधी भी प्रसन्न है इस पर तो इसमें कोई खास बात नहीं है। बहुत बहुत राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सरबराह और बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस वजारत उज़्मा के उम्मीदवार की ताईद का ऐलान किया है। बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए कांग्रेस पार्टी जिसे भी नामजद करेगी उनकी पार्टी उसकी हिमायत करेगी। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इंतखाबात से कबल वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया जाना चाहिए। हत्ता कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के पुरवकार ओहदे के लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को अहल करार दिया है। मजीद बरान लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी जिस अंदाज से जीत कर आई है उसी तरह से वो चली भी जाएगी। झूठे वादे करके और गरीबों को गुमराह करके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सीटें हासिल की हैं, जबकि बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। दरियास्नान लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद के दौरे इख्तिदार में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो के जरिए उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है। लोकपाल का जो प्रस्ताव बिल आया है उसके समर्थन में हम हैं। हमारी पार्टी बोल दिया, नीतीश हमारा तैयार किया हुआ आदमी है। इसने लालच में, गद्दी के लोभ में हमारे पार्टी को तोड़ करके और केस में जो फिक्स कराया ये लोग शुरू से हमको और अभी तक उसमें ये सब मिले जुले थे सब लोग। न्यूयॉर्क में अपने डिप्टी कौंसल जनरल की गिरफ्तारी पर शदीद रद्दअमल के तौर पर हिंदुस्तान ने अमेरिका को मुंह तोड़ सिफारती जवाब देते हुए अमेरिकी सिफारतकारों की मुराद को घटा दिया और तमाम अमेरिकी सिफारतकारों और उनके अफराद खानदान से सिफारती सहूलतें वापस लेने का ऐलान किया है। चुनांचे उनके तमाम एयरपोर्ट पासेस से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली और सिफारत खाने के लिए शराब के बशमूल दरामदी क्लियरेंस रोक दी है। खातून सिफारतकार देवयानी घोबरा गड्ढे की गिरफ्तारी और जामे तलाशी को बर्बरियत से ताबीर करते हुए हुकूमत हिंद ने सख्त बरहमी जाहिर की है और गैर मामूली इक़दाम करते हुए तमाम अमरीकी सिफारती अमला और उनके अफराद ख़ानदान को अपने ID कार्ड्स फिलफौर वापस कर देने का हुक्म दिया है। अमरीकी सिफारत खाने में बरसरे खिदमत हिंदुस्तानी अमला बशमूल सिफारतकारों के पास काम करने वाले घरेलू मुलाजिमीन को दी जाने वाली तनख्वाहों के बशमूल अहम मालूमात फराहम करने के लिए भी कहा गया है। ताहम देवयानी की गिरफ्तारी पर हिंदुस्तान की बरहमी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में न्याय मार्ग पर अमरीकी सिफारत खाने के करीब खड़ी की गई ट्रैफिक रुकावटें हटा दी गई हैं। सिर्फ सिक्योरिटी पैकेट्स को तैनात रखा गया। डिप्टी कौंसल जनरल देवयानी खोबरा गड्ढे को गुज़िश्ता हफ्ते वीज़ा धोखाधड़ी इल्जामात पर न्यूयॉर्क में बरसरे आम हथकड़ी लगाते हुए गिरफ्तार किया गया था।
बादशाह वजारत खारजा की नायब तर्जुमान मेरी हर्ट ने वाशिंगटन में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सिफारती सिक्योरिटी ने जो वजारत खारजा के दायरे कार में आती है, दिव्यानी की गिरफ्तारी में मेयारी तरीक़ेकार को मलहूज रखा। 1999 बैच की IFS ओहदेदार 39 साल दिव्यानी को न्यूयॉर्क की एक सड़क पर अमरीकी हुकाम ने उस वक्त बरसरे आम हथकड़ी लगाते हुए हिरासत में लिया था जब वो अपनी दुख्तर को स्कूल छोड़ने पहुंची और उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने $2.5 लाख की जमानत पर उन्हें रिहा किया। वाज़ेह है कि देवयानी को गिरफ्तारी के बाद ड्रग नशेबाजों के साथ महरूस रखा गया और उनके लुआब का DNA भी करवाया गया है। Indian diplomat in the United States is not merely unfortunate. Calling it unfortunate would be putting it mildly. It should be condemned. And I appreciate the steps the Ministry of External Affairs has taken. The United States needs to come out of the mindset that there are still banana republics in this world. That's an old mindset. The United States, along with all the states and state functionaries, must recognize that every country has its dignity and cannot be dealt with in this manner. More steps should be taken against the United States until they give an unconditional apology for what has happened. Expressed our deep distress and sense of disquiet that has been very, very strongly felt, and in words, strongest words possible, we have communicated the sense that we feel both in terms of diplomatic responsibilities of relationships between countries that are friendly countries, but also we feel a very extreme level of distress in terms of a human element that's involved. The person of the officer being subjected to that form of indignity is for us completely unacceptable, and therefore I can only say this to you, that whatever needs to be done is being done. It is already in process. We have put in motion what we believe would be effective way of addressing this issue. ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह मेरे बच्चे ने किया था कि उसको एक कॉमन क्रिमिनल जैसा रास्ते पे उसको अरेस्ट किया गया? जिस तरह से उसको बाद में जिस तरह से उससे बदसलूकी की थी, वो एक क्रिमिनल से भी नहीं करते। ये सब दिखाता है, इससे ऐसा लगता है कि ये जो सो कॉल्ड वीसा फ्रॉड, ये तो एक बहाना है। ये हमारे देश के प्रेस्टीज पे एक थप्पड़ है।